बहुत पुराने युग की बात है। भारत के दक्षिणी राज्य में यादव कुल में जन्म लिए एक कमलेश नाम का किसान रहता था। कमलेश बड़ा ही मेहनती था। पूरे राज्य में कमलेश के मेहनत का लोग लोहा मानते थे। कमलेश मेहनत के साथ साथ गांव के लोगों से मधुर व्यवहार, स्नेह, सद्भावना रखता था। गांव के सभी लोग कमलेश को बड़े ही सम्मान से आदर भाव का प्रतिरूप और अपना आदर्श मानते थे। कमलेश अपने परिवार से बड़ा ही स्नेह व प्यार करता था। कमलेश परिवार के साथ साथ गांव के सभी लोगों को बड़े ही प्यार की भावना से आदर और प्यार देता था। कमलेश अपने परिवार के साथ साथ गांव के और दूसरे बच्चों को भी कभी भूखा नहीं रहने देता था। कमलेश हमेशा से ही खेतों में अपने नए नए तरीकों से फसलों की खेती करता था। कमलेश के खेत में हर बार फसल बड़ी ही अच्छी होती थी, क्योंकि कमलेश हमेशा नए नए फसलों की उत्पत्ति करता था। हर फसली वर्ष में कुछ न कुछ अनोखे और विशेष प्रजाति की खेती जरूर करता था। फसल के अनोखे अंदाज से कमलेश को पूरे राज्य के लोग जानते थे। कमलेश के अंदर इतना हुनर और पहचान होने के बावजूद भी तनिक सी कमलेश के अंदर गुरूर नहीं था। कमलेश बड़ा ही धैर्यवान और सरल रहता था। कमलेश का जीवन बड़ा ही हंसी खुशी चलता रहा। पर एक दिन ऐसा बारिश आया कि कई दिनों तक बारिश निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। बारिश होता रहा, धीरे धीरे पूरे गांव में जलमग्न हो गया। पूरा पानी ही पानी गांव में दिखने लगा। गांव के सभी लोग धीरे धीरे गांव छोड़कर भागने लगे। गांव के सभी लोगों का फसल बर्बाद हो गया। कमलेश का भी फसल बर्बाद हो गया। इस बार कमलेश बड़े ही मेहनत से और अपने खेती में बड़ी पूंजी लगाया था। मजबूरन कमलेश को भी गांव में बाढ़ की वजह से गांव छोड़कर कहीं ऊंचे स्थान पर जाना पड़ा और बगल के एक राज्य में कमलेश का पूरा गांव पहाड़ी पर आकर बस गया। गांव के सभी लोग अपने गांव से खाने पीने के लिए अनाज और सामग्री लाने में जरूर सफल हुए थे, पर चिंता का विषय तब हुआ जब खेती करने की बात आई, क्योंकि गांव से आए हुए अनाज भीगने की वजह से अधिकतर खराब हो गए थे। उस अनाज को सुखाकर खाया तो जा सकता था, पर उसे जमीन में बीज के रूप में बोया नहीं जा सकता था, क्योंकि भीगने की वजह से अनाज खराब हो गया था और भीगे हुए अनाज अंकुरित नहीं होते। पूरा गांव चिंतित था। एक तो धन की बर्बादी और फिर ऊपर से खेत में बीज बोने के लिए किसी के पास कोई धन की व्यवस्था नहीं थी, मेहनत के सिवाय, और ना ही किसी की कोई मदद की उम्मीद थी, क्योंकि वह बाढ़ लगभग पूरे देश को प्रभावित किया। पूरे गांव के लोग बैठक किए, इस समस्या से कैसे निजात पाया जाए। बैठक में कमलेश को भी बुलाया गया। बैठक में गांव के सभी लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दिए। कोई कहा कि यहाँ से भी कहीं और चलते हैं, तो किसी ने कहा अब कैसे अनाज उगाया जाएगा, तो कोई घबराता कि जीवन यापन कैसे होगा। लगभग गांव के सभी लोग हार मान चुके थे। लोगों का ध्यान कमलेश की तरफ था। कमलेश भी कुछ देर सोचते सोचते कोई युक्ति ना सोच पाया। तभी कमलेश को याद आया कि एक बार अनाज मेला इसी राज्य में लगा था और हम सभी लोग यहीं से अनाज का बीज ले गए थे। तो कमलेश ने सभी गांव वालों से कहा कि एक युक्ति हमारे दिमाग में आया है, आप लोग अगर हमारा साथ दें तो इस समस्या से हम लोग ज़रूर निकल सकते हैं। सभी गांव वालों ने कहा क्यों नहीं, आप बताइए तो सही, हम सभी लोग आपका साथ देंगे, क्योंकि आप ही का समस्या नहीं है, यह पूरे गांव की बात है। तो कमलेश ने कहा इसी राज्य के एक गांव में अनाज बीज का एक बार मेला लगा था, जो कि अभी ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं है। लगभग पिछले ही फसली वर्ष में अनाज मेला लगा था। अगर हम लोग अनाज मेले के स्थान को मिलकर उस मिट्टी की गुड़ाई करें तो उसमें जो भी अनाज गिरा होगा अंकुरित होकर पौधा जरूर बनेगा और फिर उस पौधे से अनाज पैदा होगा। हम लोग उसे फिर से बीज के रूप में उपयोग कर लेंगे। कुछ दिन तक जरूर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। एक ही वक्त रोटी खाएंगे, पर इस समस्या से हम जरूर निकल जाएंगे। गांव के लोग आनाकानी करने लगे, यह कैसे संभव हो सकता है, पता नहीं अनाज वहाँ बचा होगा कि पशु पक्षी खा गए होंगे। कमलेश ने सभी को समझाया कि हारने से अच्छा है क्यों ना हम लोग आखिरी प्रयास कर लें, और सभी लोग कमलेश की बात मानकर जुट गए। उस ज़मीन को सभी लोगों ने बड़े ही मेहनत से गुड़ाई की और अच्छे से उस ज़मीन की देखभाल के नज़र में रखते रहे। धीरे धीरे अनाज अंकुरित होने लगा और पौधा का रूप ले लिया।
और थोड़े से नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पौधा पैदा हुआ। फिर उस पौधे से जो भी अनाज पैदा हुआ सभी लोगों ने उसे दोबारा से वहाँ के खेतों में बोया और खूब पैदावार हुई। गांव के सभी लोग बहुत खुश हुए, कमलेश की खूब प्रशंसा की और सभी लोग फिर से खुशहाली की ज़िंदगी जीने लगे।